अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को खान ब्लॉगर की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कमेंट करके बताइएगा आप ईद में घूमने कहाँ गए। हमें तो कहीं घूमने को नहीं मिला, इसीलिए हम लोग अपने बगल के गाजीपुर घाट पर आ गए थे बच्चों को नाव में बैठाने के लिए और ख़ुद भी इंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पहले स्टीमर घाट गए थे, वहाँ पे कोई नाव अवेलेबल नहीं था, इसके लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। अभी मेरी आवाज़ भी बहुत डिफरेंट लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा माइक ख़राब है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, इसके वो मैं सही कराऊंगी जाने के बाद। अभी तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो हम लोग आ गए हैं और नाव के लिए बात भी कर चुके हैं। एक राउंड का 300 लेंगे और 2 राउंड का 600। तो इसके लिए हम सब रेडी हैं। हम लोग पूरे 8 लोग हैं, घर वाले ही हैं, कोई बाहर ही नहीं है, इसीलिए बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी देखिए आपको वो जो पूल दिख रहा है, हमें वहाँ तक जाने का 1 राउंड होगा, वहाँ तक जाना है। सबसे पहले वहाँ तक लेकर जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को जहाँ मर्जी होगी वो हम पैसे पे करेंगे, उसके बाद वो लोग लेकर जाएंगे। देखिए ये किनारे पे नाव आ चुकी है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीच में तो पानी बहुत है। अभी ये मेरा सेकेंड टाइम है, लेकिन डर भी बहुत लग रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना बीच नदी में ही नाव में पानी भर जाए या फिर डूब जाए, कुछ भी हो जाए या पलट जाए, बहुत डर लगता है। तो देखिए बार हम लोग बैठ चुके हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, आप भी देख सकते हो कितना मज़ा आ रहा है। जैसे देसी और गाँव की चीज़ों में ना मज़ा ही अलग होता है। अभी बहुत दूर है वो पुल, हम लोगों को वहाँ तक जाना है। नाव भी बहुत फास्ट चल रही है। ये ब्लॉग हमारा 1 दिन बाद ही जाएगा, अभी शूट हो रहा है। एडिट करके आने के बाद मैं घर पे आकर वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। एडिट करने का टाइम नहीं मिला था पूरे दिन तक, हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे और इतनी ज़्यादा मस्ती हुई थी, बहुत बड़ा बड़ा शॉट हुआ था, वो कभी आपको फ्री में होकर बताऊँगी। अभी देखिए हम लोग पुल के बहुत करीब आ चुके हैं। नाव भी इधर उधर कभी कभी होने लगता था, डिसबैलेंस होते ही जिधर लोड ज़्यादा होता था तो नाव उधर होता था, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते थे और डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा। अभी हम लोग जिस नदी में बैठे हैं, सॉरी जिस नदी में हमारी नाव चल रही है, ये गंगा जमुना दोनों नदियाँ यहाँ आकर मिलती है। यहीं पे सब संगम होता है, जो हिंदू लोगों में होता है वैसा संगम वगैरह यहीं पे माना जाता है। अभी एक शॉट बहुत बड़ा हो गया था, हमारे नाव में पानी भरने लगा था तो नाव वाले बोला टेंशन ना लो, पानी तो बहुत थोड़ा थोड़ा है, मैं निकालते जाऊँगा। वैसे तो नाव में थोड़ा सा पानी लीक होता ही है, क्योंकि पास करने के लिए चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भरने लगा था। सब कुछ आज हम लोगों के साथ ही हुआ, हम लोग की गाड़ी भी पलटने वाली थी, बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ जिसको बयान नहीं कर सकते। क्या क्या बताऊँ, वो ऐसा टाइम था कि मैं शूट भी नहीं कर सकती थी, हम लोग इतना डर चुके थे। पगडंडी वाला रास्ता था, उस पर हमारी गाड़ी चल रही थी, ऊपर नीचे हो रहा था। ये देख सकते हो, ये जो बगल बगल में आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा किला था, जो कि अब इसमें कोई भी नहीं रखता है, ऐसे ही बंद रहता है। और अगल बगल में सारे घर हैं। अगर बारिश का मौसम रहता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, तो ये अगल बगल वाले घर वालों को छोड़कर जाना पड़ता है यहाँ से। सारे घर डूब जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है तब ऐसा होता है, या एनी टाइम ऐसा नहीं हो पाता। तो खूब सारी मस्ती करने के बाद अब हम लोग आ गए थे पेट पूजा करने के लिए। यहाँ पे फ्रूट चाट, फ्रूट जूस, हर चीज़ अवेलेबल था, जूस, और फिर चाइनीज़ डिश था। हम लोगों ने चाइनीज़ डिश खाया और वहाँ से निकल गए सीधा। एक खुरपी पार्क पड़ता है, हमारे गाजीपुर में ही है, लेकिन गाजीपुर में अगर आपको यहाँ आना है तो यहाँ आने की गाजीपुर में ही है, ये गलती कभी ना करना। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना यहाँ पे कोई साफ़ सफाई का कुछ भी नहीं है।
सिर्फ हम लोगों को नाम सुना था हमने, तो इसके लिए हम लोग आ गए थे। थोड़ा सा वीडियो भी बनाना था मुझे यहाँ का। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा सा पुल है और उसके अंदर साफ़ सफाई भी नहीं है, मछली वगैरह है। लेकिन आप लोगों को बैठने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी यहाँ पे। बाथरूम लैट्रिन वगैरह सब कुछ साफ था। यहाँ पे पहले बहुत सारे एनिमल्स हुआ करते थे जो कि अब नहीं है। हम लोग बच्चों को एनिमल्स दिखाने ही आए थे, 1-2 एनिमल्स थे। ये इस पर भी आप बैठकर घूम सकते हो। यहाँ पे 30 रुपये टिकट्स लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आना बहुत महंगा पड़ सकता है। हम लोग पूरे 2.5 घंटे की सफ़र के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बेकार रास्ता था। हम लोग गिरते पड़ते कैसे भी करते यहाँ पर आ गए हैं। आने के बाद थोड़ी बहुत मस्ती हुई, यहाँ का मैंने वीडियो बनाई और उसके बाद भी हम लोग चले गए थे। कुछ खाने पीने के बाद फिर घर आए। घर आने के बाद मैं सोच रही थी मैं जल्दी से एडिट करूँ और अपलोड करूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। इसके लिए आज वीडियो एडिट कर रही हूँ और आज ही अपलोड भी कर दूँगी। ये पगडंडी बना हुआ है, उसके ऊपर आपको चलकर जाना है। खतरे वाली कोई बात नहीं है रास्ते में, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। अगर आप बच्चों को या खुद भी लेकर आने वाले हो तो यहाँ पे मत लाओ, बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि ये बीच में कटा हुआ है, रेलिंग तो बनाया है लेकिन बच्चे आसानी से इसमें गिर सकते हैं, या आप भी डिसबैलेंस हो तो आप भी गिर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मजबूती से बनाई गई हैं। हम लोग पूरे लोग इकट्ठे इस पे आ गए थे, लेकिन कुछ भी ऐसा डर नहीं लगा था। पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर गहराई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। ये फार्म वगैरह बना हुआ है सामने। ये बहुत बड़ा है लेकिन इसकी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं की गई है। कुछ जानवर भी यहाँ पे पाले गए हैं, कुछ मुर्गी पंछी वगैरह भी हैं, लेकिन किसी के लिए भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है। बच्चों को घुमाने लायक है ही नहीं यहाँ पे। ये क्यों बना दिया, क्या है, किस लिए बनाया गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा कुछ खास होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए एक नॉर्मल सा ये फिसलन, कुछ भी तो नहीं है इस पे। बच्चों को तो कहीं भी चाहिए मस्ती करने के लिए, कुछ भी बस बहाना मिल जाता है तो वो लोग अपना शुरू हो जाते हैं। बड़े एंजॉय किए इन लोगों ने। उसके बाद हम लोग पीछे फार्म में आ गए थे, जहाँ पे ये पालकी रखी हुई थी जो पुराने ज़माने की है। इसके बाद हमें कुछ शुतुरमुर्ग नज़र आए जो कि बहुत ज़्यादा गंदे थे और हमें तो लग ही नहीं रहा था कि ये शुतुरमुर्ग है। काफ़ी छोटी जाति है इनकी और इनके लिए कोई साफ़ सफाई कुछ भी अच्छा, ना कुछ खाना ना पानी, कुछ भी अच्छा नहीं था। क्या था, क्यों रख दिए थे समझ में ही नहीं आ रहा था। बेचारे को यूं ही कैद कर दिए थे। जब अच्छे से नहीं रखना था तो ज़रूरत क्या थी रखने की। आप इनके चेहरे देख रख सकते, कितने बेचारे मासूम लग रहे हैं। उसके बाद सबसे प्यारा अगर कुछ लगा तो यहाँ पे रैबिट, जो कि छोटे बड़े बहुत सारे थे, इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से थे। जो वाइट वाले हैं ना वो बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा थे। ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और इनके लिए सब कुछ खाने पीने सब कुछ अच्छे से रखा हुआ था। वैसे ये मिट्टी में ही रहते हैं और साफ़ भी रहते हैं। इनका मिट्टी में ही घर रहता है और मिट्टी में ही सब कुछ कर लेते हैं। ये खाना पीना उनके आसपास रख दो, ये खाते रहते हैं। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे।